For the first time, I don't know where to start from. Lights, camera, action, let's go. Welcome to the show. Here's a movie you should know. Someone filming the channel that's in the know. Bring reviews that'll make your passion grow. All right, let's start with the basic. सलाम प्रणाम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं सुदीप्ता। ये है मेरा चैनल, नया चैनल समवट फिल्मी 2.0। और ये नया चैनल क्यों है, पुराने चैनल का क्या हुआ, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन दिस शॉर्ट वीडियो। लोग कहते हैं कि किसी भी घटना या दुर्घटना को अगर स्टोरी की तरह कहा जाए तो उससे सीख भी ज़्यादा जल्दी मिलती है और उससे जुड़े सारे डिटेल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है या फिर ये जो कंटेंट है मेरा, जहां आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय प्रीवियस चैनल suddenly missing from YouTube, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, what did I do, what kind of results I got, what you can learn from my experience, इन सारी चीज़ों के बारे में probably एक कहानी की तरह बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं आप सबको कि मेरा जो मूवी रिव्यू चैनल था समवट फिल्मी, इट इज़ टर्मिनेटेड। ये अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एंड आई थिंक इट हैपेंड ऑन द 10th of July। एंड जब ये हुआ, इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक गोइंग टू एंड फ्रो विथ यूट्यूब थ्रू ईमेल्स, थ्रू चैट्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, कहाँ गलती हो गई, उसको सुधारे कैसे। एंड मीन वाइल बहुत दुखी भी हो गई थी, टूट सी गई थी, क्योंकि ये चैनल ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 5 years की मेहनत थी। वैसे देखा जाए तो 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, लोग तो मिलियंस हो जाते हैं, मगर मेरे लिए ये 4-5 सालों में 10,000 सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बिकॉज आफ्टर मैनेजिंग एवरीथिंग लाइक वर्क एंड होम एंड एवरीथिंग, जितना भी वक्त मिलता था उसके थ्रू अगर मैं 10,000 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स से जुड़ पाई, जो मेरे रिव्यूज़ से रेजनेट करते थे या जिन्हें मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार रहता था, ऐसी फैमिली बना पाना जो आपको दिन रात एनकरेज करते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं फ्रॉम अ मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यू गोइंग टू बी ट्रोल्ड, या लोग कुछ गलत कहेंगे तो आप कैसे मैनेज करोगे, इट इज़ नॉट फॉर अस। लेकिन आई कैन वाउच फॉर इट कि मेरे चैनल के थ्रू मुझे इतने अच्छे लोग मिले। सारे कमेंट्स जो आते थे कि सिस्टर आप ये वीडियो देखो, सिस्टर आप उस पर रिव्यू करो, ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन सा बन जाता है। एंड इट वॉज अ लवली जर्नी, आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। बहुत स्ट्रगल भी था, लेकिन जब आपको उस स्ट्रगल के थ्रू लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जुड़ने का मौका मिलता है, एंड आई within this very small span, I had this opportunity to meet some of the very incredible and down to earth celebrities like Rajbir Shetty from Kannada industry, Yashinath Basi from Malayalam industry, even some people from Bollywood. But ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूजुअली बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स को ही ये मौका मिलता है, एंड आई वाज टू स्मॉल टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज व्हिच मेड मी फील दैट प्रॉब्ली आई शुड कंटिन्यू विद दिस। और एक दिन जब आप सडनली उठते हैं एंड देखते हैं दैट चैनल इज नॉट देयर, बहुत इमोशनल होता है वो पल। एंड इवन, ओह माय गॉड, इवन आई वाज सैड। एक झटका सा लगा, एंड आई वाज इनटू टीयर्स फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि चैनल तो मैं दूसरा बना लूँ, लेकिन ये फैमिली मुझे फिर से कैसे मिलेगी। एंड कभी कभी ये भी ख्याल आता था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस व्हेन नथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं रो धो के इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हुए जर्नी को यही ख़त्म कर देती, या फिर मैं एक नया चैनल बनाती और उन लोगों को जो पॉसिबली मुझे ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब पे, उनको जवाब देना ज़रूरी था। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रीचिंग आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम, एंड दे आस्किंग अबाउट द चैनल, दे आस्किंग अबाउट रिव्यूज़, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सो जस्ट टू गेट कनेक्टेड टू ऑल दोज पीपल हु बिलीव्ड इन मी, हु लव्ड मी, और जिन्हें लगता है कि मेरे चैनल के थ्रू शायद हम कनेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है दैट यस, ये चैनल अभी है नहीं और हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये 4 साल की जर्नी में कुछ तो गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा, दैट इट टुक मी सो लॉन्ग। बट अब जब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, एंड इट इज़ मोस्टली अबाउट टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, मूवीज़, जो शायद मैं अपनी नींद में भी कर सकती हूँ, तो डर किस बात की, एक नया चैनल खोल लेते हैं। रो धो के वीडियो बनाना इज़ नॉट माई थिंग। सो इससे बढ़िया बात ये है कि हंसते हुए एक नई शुरुआत करते हैं। और ऑल्सो एज आई वाज सेइंग दैट व्हाट हैपेंड एक्चुअली एंड व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस होल इंसिडेंट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह आपको भी अचानक ये झटका ना लगे। सो हुआ यूँ दैट आई वाज नॉट कीपिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज, और मैं सोशल मीडिया पे उतनी एक्टिव नहीं थी, काफ़ी बीमार थी। एंड वन फाइन डे, इट वॉज ऑन द 10th of July, आई वेंट टू माई यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ बेसिकली हम यूट्यूब चैनल ओनर्स
यूट्यूब के चैनल के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसमें कोई कमेंट आया हो, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया हो, या सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं. यू गेट टू सी द एंटायर एनालिटिक्स बिहाइंड द चैनल्स अप डूइंग. सो मैं वो चेक करने गई तो सडनली मुझे एक मैसेज दिखा कि द चैनल इज नॉट अवेलेबल अंडर द पर्टिकुलर ईमेल दैट आई वाज यूजिंग. फिर मैं यूट्यूब ऐप पे गई एंड वो खुल ही नहीं रहा था विद द सेम ईमेल एड्रेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फर्स्ट रिएक्शन मैंने अपना ईमेल वगैरह देखने की कोशिश की. आई सॉ देयर वाज नो कम्युनिकेशन. पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 साल पुराने वीडियो जो मोस्टली रिएक्शन वीडियोज़ होते हैं, उसपे भर-भर के कॉपीराइट्स आए हैं एंड आई वाज़ ओके विद इट बिकॉज़ कॉपीराइट बेसिकली सेज़ दैट कॉपीराइट से आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं है, बस आप उसे मोनेटाइज़ नहीं कर सकते. और जिनका ओरिजिनल कंटेंट है, द फिल्म ओनर्स, उनको उस मोनेटाइजेशन का हिस्सा मिलने वाला है, व्हिच इज़ ओके बिकॉज़ समव्हाट फिल्मी एज़ अ चैनल, लाइक आई एम अ बंगाली, आई स्पीक इन हिंदी, और मैं बात करती हूँ साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में. सो द होल आइडिया इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द वेरियस फिल्म्स विच आर डूइंग ग्रेट एंड नॉट जस्ट गेट स्टक अप के भाई आजकल कोई अच्छी हिंदी फिल्म नहीं आ रही तो आप ये देख लो, लाइक ये इतना बढ़िया है, या फिर आप वो देख लो. क्योंकि हर एक रीजन की मूवी बनाने का स्टाइल अलग है, स्टोरीज अलग है, और कुछ बहुत अच्छी मूवीज है जो हमेशा हमारे आसपास नहीं दिखती तो हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है. तो उस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और टू जनरेट द राइट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, मैं कभी कभार फिल्मों के क्लिप्स या ट्रेलर के क्लिप्स यूज करती थी. तो अगर उसमें कॉपीराइट आता है तो मुझे उससे कोई परहेज या कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज द आइडिया इज टू रीच आउट टू पीपल. और अगर कोई मोनेटाइज कर रहा है मेरे उस वीडियो से, आई वाज ओके विद इट. तो आई न्यू दैट आई हैड, लाइक मैं अगर कोई एक्शन ना भी लूँ देन ऑल्सो इट्स ओके. लेकिन कॉपीराइट क्लेम्स के अलावा मेरे पास और कोई भी ईमेल नहीं था. सो द फर्स्ट एक्शन दैट केम इनटू माय माइंड इज टू राइट टू यूट्यूब. तो मैंने उन्हें लिखा, हेल्प सेंटर से उनका जो एक फॉर्म निकलता है, मैंने वहाँ जाके लिखा कि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अचानक से मेरा चैनल अवेलेबल नहीं है, क्या करना पड़ेगा, या फिर क्या ये कोई ग्लिच है, प्लीज़ एक्सप्लेन करें. एंड आई वेटेड फॉर 1 वर्किंग डे. कोई रिस्पॉन्स नहीं था. दूसरे दिन भी ऐसा हुआ. एंड यूजुअली ऑफिशियली आई ऑलवेज गिव 2 business days to anything wherein I'm writing. कोई भी सरकारी या बेसरकारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं किसी तरीके की क्वेरी करती हूँ तो मैं 2 वर्किंग डेज के लिए वेट करती हूँ. एंड आई डिड एग्जैक्टली द सेम दिस टाइम. लेकिन बाय थर्ड डे आई कुडंट हेल्प. तो मैं यूट्यूब का जो हेल्प सेंटर है वहाँ एक चैट सेक्शन भी है. एंड आई स्टार्टेड चैटिंग. मैंने अपनी URL के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आई फॉलो ऑल द कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस जो भी है, ना कोई न्यूडिटी, ना ही कोई डेथ थ्रेट्स, ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कुछ भी यहाँ नहीं है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई होगी ज़रूर, क्योंकि अगर कोई गलती ना हो तो यूट्यूब इतना बड़ा एक्शन नहीं लेगा. लेकिन प्लीज़ मुझे समझाइए कि क्या मेरा चैनल टर्मिनेट या डिलीट हो गया है या इसे किसी ने हैक कर दिया है. सो आई वाज वेरी कंफ्यूज. तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे चैनल के कंटेंट पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए हैं. एंड एज यूट्यूब पॉलिसी 3 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है. अब आई वाज सरप्राइज क्योंकि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था. मैं बार बार उन्हें यही कहती रही कि मुझे पता ही नहीं है जब कौन से वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, मैं क्या कर सकती हूँ, चैनल भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है. एंड यहाँ मेरे से भी एक गलती हुई. एज आई वाज सेइंग दैट आई वाज अनवेल एंड आई वाज नॉट चेकिंग माय मेल एंड एवरीथिंग. तो 15 GB का जो मेल स्टोरेज का रहता है वो मैं एक्सीड कर चुकी थी और मुझे उसका अंदाज़ा ही नहीं था. एंड प्रॉबली बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे कम्युनिकेशन नहीं आए. तो इस चैट के आते ही तुरंत मैंने अपना पूरा मेल बॉक्स खाली किया, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ईमेल ऐसा दिखा जहां लिखा था कॉपीराइट स्ट्राइक, योर चैनल विल बी टर्मिनेटेड. उसके नीचे 3 URL थे. एंड आई वॉज शेल शॉक टू सी कि वो 3 URL ही यूट्यूब शॉर्ट्स के थे, जिसमें से एक डांस रील था. अब दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब में रेगुलर है, आई एम श्योर यू कीप स्क्रोलिंग, और आई थिंक 90% ऑफ द वीडियोज दैट यू सी आर मोस्टली वीडियोज दैट हैज अ हिंदी फिल्म सॉन्ग. यशराज के हो सकते हैं, और मेरे केस में यशराज सॉन्ग्स पे डांस रील बनाना भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक था. अब YouTube एज अ कम्युनिटी मुझे 2 ऑप्शन देती है. या तो मैं इन कॉपीराइट स्ट्राइक के जो क्लेमेंट्स हैं, जिन्होंने क्लेम किया है, उन्हें लिखूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो अपना क्लेम वापस ले ले, या फिर मैं YouTube से कहूं कि किसी तरीके से मेरा चैनल वापस कर दीजिए. बेसिकली गिड़गिड़ाइए, रोइए, क्योंकि मेरे केस में इट वाज लाइक जिसकी लाठी उसकी भैंस. प्लेटफॉर्म YouTube का है
और स्ट्राइक्स भी उन्होंने ही दिए हैं, रातों रात 3 यूट्यूब शॉर्ट्स को उठा के जैसे तैसे स्ट्राइक कर दिया। एंड एज फार एज आई रिमेंबर इन वीडियोस को ब्लॉक भी कर दिया गया था। तो अगर ब्लॉक हो ही चुका था तो मेरे ध्यान में था कि आई गेस देयर इज नो एक्शन नीडेड। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपकी किसी वीडियो को ब्लॉक किया जाता है, तुरंत उसे वहां से हटाइए, डिलीट कीजिए, वरना यूट्यूब इज गोइंग टू सी कि 3 स्ट्राइक हो गए, दे जस्ट काउंटिंग, दे डोंट सी कि उससे आपके चैनल को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, दे डोंट केयर। सो मुझे पता था कि यशराज जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस को लिखना तो बेकार ही है, बिकॉज वेन एवर दे आर पुटिंग अ स्ट्राइक ऑन यू, वो खुद नहीं करते, दे डू इट थ्रू सम थर्ड पार्टी। और ये जो थर्ड पार्टी होती है ये प्रॉपर टिकटिंग करके आपके अगेंस्ट करती है, एंड दे हैव वन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड हैव परमिशन टू यूज यशराज म्यूजिक, इफ यू डोंट हैव देन दिस इज द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, वो उसे वापस नहीं ले सकते। इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को हमारे जैसे 2 रुपए वाले यूट्यूबर से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। सो ये ऑप्शन तो बेकार ही था, बट आई डिड गिव इट अ ट्राई। और मैंने YouTube कम्युनिटी से कहा कि अगर आपको कंटेंट से प्रॉब्लम है प्लीज डिलीट कर दीजिए, टेक इट डाउन, पर आप चैनल तो वापस कीजिए, अदरवाइज हाउ एम आई गोइंग टू टेक एन एक्शन। जिस पर YouTube मुझे कहती है दैट वी आर द मिडिल मैन, तो आप उनसे ही कहिए, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो हम आपको चैनल वापस कर देंगे। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म उनका है, वीडियोज आप बना रहे हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। इट लुक्स लाइक एब्सोल्युटली ऑटो जनरेटेड, जहां कोई ह्यूमन कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, इट डजंट मैटर। यूट्यूब ने कह दिया कि हम मिडिल मैन है, आप जाके क्लेमेंट से बात कीजिए, क्लेमेंट सुनने वाला है नहीं, because it's a big production house with thousands of copyrights that they're raising every day. They don't care what you think or if it is a mistake or whatever. They just need to see if you have documentation that gives you the permission to use their videos, their music or whatever. तो बेसिकली 2-3 दिन के टू एंड फ्रो के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये चैनल वापस नहीं आ रहा है। एंड देखा जाए तो एक चैनल खोलने में किसी भी यूट्यूबर के लिए इट इज़ नॉट अ मॉनिटरी थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं एक चैनल खोलने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर सच में कुछ खर्च करना पड़ता है तो वह है वक्त, वो है आपके एफर्ट्स। एंड एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग दैट मतलब हमने क्या सुना है कि हार्ड वर्क हैज़ नो ऑल्टरनेटिव, बट बेसिकली हार्ड वर्क हैज़ नो वैल्यू, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि जो हुआ है वो एक नॉलेज गैप है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज डन डेलिबरेटली। अब मैंने ये भी समझाने की कोशिश की दैट आई डू मल्टीपल रीजनल चैनल्स एंड आई हैव वेरियस वीडियोज, एंड बहुत सारे लोग इन गानों पे कोरियोग्राफ करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यूज किया, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, सो बेसिकली नो वन वाज लिसनिंग। तो आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास ऐसा कोई चैनल है और दूसरों की देखा देखी आपको लगता है कि ट्रेंडिंग गानों पे आप अपने वीडियो का कंटेंट डालेंगे तो इसका रीच बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन एक खतरा भी है कि अगर उस दिन आपका दिन खराब हुआ तो आपके चैनल का एक वीडियो उठ के कॉपीराइट स्ट्राइक पे चला जाएगा, एंड यूट्यूब विल स्टार्ट काउंटिंग कि हाँ 3 हो गए तो इसे डिलीट करो। डजेंट मैटर कि आप बाकी के सारी चीज़ें सालों दर साल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सो बी वेरी केयरफुल। और रही बात हमारी, तो एज आई वाज सेइंग, अ लॉट ऑफ पीपल वर रीचिंग आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थॉट दैट आई शुड गिव देम एन आंसर कि हुआ क्या है। अक्सर हमें लगता है कि लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सडनली मेहनत छोड़ देते हैं, एंड आई वाज नॉट विलिंग टू लेट माय ऑडियंस थिंक दैट अबाउट मी। मुझे लगा कि मुझे उन्हें बताना चाहिए। एंड शुरुआत मुझे पता है इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट देन आधा साल पड़ा हुआ है, देयर आर सो मेनी ग्रेट मूवीज विच आर कमिंग। कांतारा 2 आ रही है, एंड देयर इज ARM इन मलयालम फिल्म्स, एंड धनुष की काफी सारी मूवीज है। दीप्ति दिमरी ने तो पूरे साल के लिए पता नहीं 5-7 मूवीज राजकुमार राव के साथ, और धड़क 2, एंड सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, एंड हाउ कैन आई नॉट टॉक अबाउट दोज फिल्म्स। So here is the journey beginning for the second time. So this time we are Somewhat Filmy 2.0. Probably I'm going to be choosy about doing reaction videos, क्योंकि मुझे फिर से झमेले नहीं पालने। बाकी यूट्यूबर्स के हो रहे मेरे साथ ऐसा हो गया, सो मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली। अगर आप मुझ पे और मेरे चैनल पे विश्वास रखते हैं, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु रियली थॉट दैट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू फिल्म व्यूज एंड रिव्यूज, एंड इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ समवट फिल्मी फैमिली, देन आपका सपोर्ट एक बार फिर से मुझे चाहिए होगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आई एम नॉट श्योर हाउ एनकरेज्ड यू आर टू वॉच रेस्ट ऑफ माय वीडियोस, बट दिस इज एसेंशियली अ मूवी रिव्यू चैनल जहां हम सारी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, लेटेस्ट फिल्म्स, OTT वाले फिल्म सजेशंस, या फिर यूं ही गॉसिप्स अबाउट फिल्म वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको भी पसंद है तो इस चैनल पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट इन टू दिस जर्नी ऑल ओवर अगेन।
और देखते हैं इस बार क्या होता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेरी कोशिश है एक बार फिर से मेरी समवॉट फिल्मी फैमिली से जुड़ने की। तो इसी उम्मीद से कि आप मुझे एक बार फिर से ढूँढ लेंगे। दिस इज़ मी सुचित्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।